देखिए, मेंटल हेल्थ में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि हमको जो है ना थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी जोर देना चाहिए। लोगों से मिस्टेक हो रही है, वो जो है अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, अकेला ना समझें। आप जो है आप थोड़े ऊपर कहीं मेरे सर पे नहीं है खास सुकून से मैं ये बोल रहा था मेंटल हेल्थ में। देखिए, हम अपना ऊपर वाले का अल्लाह के नाम का वर्त करते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? चारों कुल पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसका अपने आप के ऊपर प्रोटेक्शन रखें। आज ही एक इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको इसी बता रहा हूँ। देखिए, दुनिया में इस वक्त जो है ना, जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके हिसाब से हर 16 मिनट पर एक सुसाइड हो रहा है। आप समझे मेरी बात? हर 16। आप थोड़ा सा ऊपर है ना कि मैं सुकून साहब से बात करूँ, आप सर पे आके खड़े हो जाते हैं। आप लोग, आप सब लोग सर पे खड़े, बात नहीं होती मेरे से आप लोगों से। आप थोड़ा दूर खड़े हो गए ना, मूवी बननी है, आप चाहते हैं कि आप भी मूवी में आ जाए, आप अपनी अलग वीडियो बनवाया करें मूवी के लिए। समझे मेरी बात? मैं आपसे बोल रहा था कि देखिए, हर 16 मिनट में एक सुसाइड हो रहा है, और इस वक्त जो सुसाइड हो रहा है वो 17 से 34 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा हो रहा है। क्या वजूहत है? नो हैप्पीनेस, बैड मेंटल हेल्थ। मेरी बात समझ रहे हो ना? नो हैप्पीनेस एंड बैड मेंटल हेल्थ। और क्योर्स, मैं आपको क्योर्स अभी उसके बताऊंगा। क्योर्स आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्योर है कि यू मस्ट नो हु यू आर। अपने आप को आप डिस्कवर करें। क्या करें? डिस्कवर करें। टीम मैनेजमेंट करें अपनी, क्योंकि आपकी टीम अच्छी होगी, हो सकता है कि ऊपर वाला किसी के दिल में मोहब्बत डाल दे, आपका कोई भाई आपकी हेल्प कर दे, कोई सिस्टर हेल्प कर दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? गुड साइनर्जी, साइनर्जी का मैं पहले ही बता दिया था। ग्रुप्स में चलो, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग के साथ चलो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हो सकता है अच्छे आपके दोस्त बन जाएं। ट्राई करो अच्छे दोस्त बनाने की, वो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे और बुरे मुश्किल हालत में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो भाई, देखो, खुदकुशी इसका कोई हल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपटीशन मत करो। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारे लोग हैं, एक क्या नाम है, कीड़ा है। अब वो, उसको उस बॉक्स का ही इल्म होगा, उससे आगे नहीं होगा। वो जब निकलेगा बाहर, फिर उसको पता चलेगा दुनिया क्या है। इसी तरह अपना जो है ना दिमाग, उसको वसी खोल के रखो। एक आप देखें, एक बंदा है, ट्रेन है, उस पर लोग बैठे हुए हैं। मैं मेरी बात समझ रहे हैं ना? बॉक्स की मिसाल है कीड़े की। आप अपना हद नज़र ऊंचा रखो। आप अगर अपने आप को ये कहते हैं ना मुल्ला की डोर मस्जिद तक, ऐसा नहीं। वो बंदा कीड़ा में जो है ना, वो डब्बे के अंदर है, उसकी औकात वहीं तक है। आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करो, मुख्तलिफ उलूम सीखने की कोशिश करो। तो जैसे आप नई नई नॉलेज सीखो, कीड़े से जैसे डब्बा बाहर निकला, उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी, वो नई चीज़ देखेगा। ट्रेन के अंदर मुख्तलिफ लोग बैठे हुए, नीचे हैं, ऊपर हैं। जो आदमी ट्रेन के ऊपर बैठा होगा, उसका होराइजन, 3 तरह के होराइजन है, आपको पता है। रैशनल होराइजन, सेंसिबल होराइजन, विजिबल होराइजन। तो उसका होराइजन ज़्यादा होगा, उसको चीज़ें ज़्यादा नजर आएंगी। इसी तरह से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। आप समझे ना मेरी बात? हर आदमी का एक अलग मेंटल लेवल है। ये नहीं कि आप हर आदमी एक दूसरे से कंपेयर करें, वरना इस तरह से तो दुनिया का निज़ाम ही नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बस मैं आपको ये बता रहा था। देखिए, खलील जबलान ने क्या कहा था? खलील जबलान ने कहा था कि देखिए, उसने हैप्पीनेस और सक्सेस में हैप्पीनेस पे ज़्यादा जोर दिया था। उसने ये कहा था कि अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया, तो यकीन करो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप दोनों सिर्फ यही बता रहा था कि देखिए, मेंटल हेल्थ, आजकल जो खुदकुशी का रुझान है, उसमें हैप्पीनेस का मसला हो रहा है। सक्सेस से लोग हैप्पी नहीं हो रहे हैं, गलत तरीके से सक्सेस हासिल कर रहे हैं, इसीलिए हैप्पी नहीं हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ डज नॉट ऑलवेज कम्स फ्रॉम मेडिसिन। जो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन से हासिल करने की कोशिश। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम पीस ऑफ माइंड, पीस इन हार्ट, पीस ऑफ सोल। इट्स कम ऑल्सो फ्रॉम लाफर एंड लवर, एंड इट्स कम इनसाइड फ्रॉम यू। समझ गए ना मेरी बात ना? इनसाइड फ्रॉम यू। अच्छा भाई, ठीक है सब। चश्मा अभी मैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मेरा सही ना। अभी मैं आपसे सिर्फ जो असल बात बताना चाह रहा था, मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी हमको कोशिश करनी चाहिए। हमको अभी क्या कोशिश करनी चाहिए? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ख्याल रखना चाहिए, हमको अपने ट्रैवल्स का ख्याल रखना चाहिए, हमको अपने हेल्थ इशू का ख्याल रखना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे ना? इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। अभी देखें, इसकी रीज़न क्या है? डीलिंग विथ एवरीवन। इसका तरीका आना चाहिए आपको। हर आदमी से अलग तरह से थोड़ा डील करने का तरीका बताएं। कुछ लोग डिफिकल्ट होते हैं, उनसे अलग तरह की डिजीज़ होगी, सही ना? डीलिंग्स होंगी, कॉमन कॉजेज ऑफ हेडेक्स। क्योंकि जब ये सब मसले होते हैं तो आपके दिमाग पे भी असर होता है। क्यों? लोनली इनसाइड। आप लोनली मत रहें। सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी का ख्याल रखें। मेरी बात समझ रहे ना? फादर एंड मदर अर्ली चाइल्डहुड में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, मगर कभी कभी कोई चीज़ की ट्रेनिंग की कमी रह जाए तो आप लोगों से सीखें, अपने सतह से सीखें, टीचर से सीखें, लोगों से मिलें, उनसे सीखें। सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ, यही सब चीज़ें आप समझ गए ना? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइकिक सेल्फ डिफेंस है, विथ योर ड्रीम्स एंड मेंटल हेल्थ। अब मेरी बात समझ गए ना क्या बोला मैंने आपको? अब देखें, ये जो आजकल इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें 17 से 34 साल का तो है, मगर अमीर भी कर रहा है ये काम सुसाइड वाला, और गरीब भी कर रहा है। गरीब इसलिए कर रहा है कि उसको मनी मैटर्स का सही पता ही नहीं है, उसको बजट मैनेजमेंट इसको आता नहीं है, वो मसला हो रहा है। अमीर क्यों कर रहा है? अमीर इसलिए कर रहा है कि वो ईगो का प्रॉब्लम हो गया उसके साथ, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम है उसके साथ। वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है और किसी को लिफ्ट ही नहीं करा रहा है।
फिर क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, वो अकेले हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेशन की वजह से फाइनली उसके मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी हैप्पीनेस में प्रॉब्लम हो रही है। पैसा है मगर पैसे से खुशी खरीद थोड़ी कर पा रहा है, वो खुशी नहीं खरीद पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम हो रही है उसकी मेंटल हेल्थ पे। उसको चाहिए कि लोगों के साथ सोशलाइज हो, घुल मिल के बैठे, थोड़ा अपना ईगो डाउन करे, क्योंकि ईगो अप होगा आप आइसोलेट हो जाएंगे और लोनली फीस होंगे, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ आउट हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी पे आप अपना बिलीव रखें। कॉन्फिडेंस इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, बी कॉन्फिडेंट, रन एंड बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। आप समझे, अपने जो पैशंस एम्बिशंस वगैरह ये जो भी है ना अपना, इसको आप ऐसे डील करो कि आपको ये करना है। रात को 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, पढ़ रहे हैं, सुबह फिर जल्दी दोबारा उठ गए। मैं आपको ये बता रहा था, ये किसने कहा था, ये आपके पीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था। आपकी ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आपको वो सोने ना दे। आप मेरी बात समझ गए ना। देखें फाइनली मैं आपको बताऊँ, देखें जो आपसे इससे पहले भी डिस्कस कर रहा था, आप अपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा बहुत ट्रैवल एक्सरसाइजेस वगैरह क्या करें। ट्रैवल के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, छोटा मोटा घूम लिया, बस का सफ़र कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद स्मॉल टूर्स, पैदल चले गए, सही ना, ग्रीनरी देख ली, इससे फ़र्क पड़ता है। फिजिकल जॉब्स, अगर आपके लिखे पढ़ा वाला जॉब है तो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें, ठीक है ना मेरी बात। डेली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें डिसऑर्डर्स, कंसल्ट विद डॉक्टर्स। अगर आपका कहीं भी डिसऑर्डर्स हो जाए तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट कर लें। अवॉइड डिस्टर्बेंस इन मेंटल हेल्थ, आप समझ गए ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें जॉब सर्च स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। जॉब सर्च, अब बहुत से लोग हैं वो अपने आप को हर वक्त सुसाइड के चक्कर में रहते हैं, माँ बाप से लड़ रहे हैं, फड्डा कर रहे हैं, जॉब नहीं है। भाई आजकल जॉब का फुकदान है, हर जगह प्रॉब्लम है, जॉब का हर जगह प्रॉब्लम है। तो आप फर्ज कर लो, अगर आपसे बड़ा काम नहीं हो रहा है, आप टैक्सी चला लो, आप कुछ छोटे मोटे काम कर लो, क्योंकि देखें खाली आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना। अबे तो समझ मूवी बना रहा है, क्या बोला मैंने, खाली आदमी का दिमाग जो है ना वो शैतान का कारखाना हो जाता है। क्या बोला मैंने, खाली आदमी का दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना हो जाता है। इसलिए आप अपने कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहें। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एम्बिशंस जिससे आपका कैरियर ऊपर चलता रहे, और हॉबी इज़ अ गुड पास टाइम, इट इज़ नॉट अ रेगुलर जॉब। समझ गए ना मेरी बात। इट इज़ नॉट, जैसे मेरी हॉबी है एवरीडे जो है ना मैं बोलने का, मैं बोलते जादू करे, मैं एवरीडे नॉन स्टॉप बोल सकता है। मेरे से आप तू 1 घंटा बुलवा ले, नॉन स्टॉप बोलता है, जैसे मैं कुछ ना कुछ स्पीड करता रहता है। हाउ इज अ गुड पास टाइम, इट इज नॉट अ रेगुलर जॉब, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी विच हेल्प इन पास स्पेयर आवर इन एन इंटरेस्टिंग वे। मेरी बात समझ गए ना। आपका जो टाइम है वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में चला जाएगा। तो आपके पास हॉबीज़ भी होनी चाहिए, एम्बिशन भी होनी चाहिए, काम भी होने चाहिए। आपकी अगर सलाहियत कम है, आप दूध की दुकान में चले जाओ, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करो, छोटे मोटे काम कर लो। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है बड़े काम करो और ये छोटे करो। अपने दोस्त बनाओ, कोशिश करो कि कम से कम आपके ग्रुप में सब मिला के 7-8 आदमी ऐसे हों, ख़राब दोस्त नहीं, जिनसे आप अपने दुख और दर्द का इजहार कर सको। थैंक यू वेरी मच सर।